दोस्तों एक छात्र जो है ना अपनी परीक्षा की तैयारी, चाहे वो सिपाही की तैयारी कर रहा हो या अधिकारी बनने का तैयारी कर रहा हो, इसकी तैयारी में जो उसके समय लगते हैं, उसके पैसे लगते हैं, इसका कोई मोल नहीं है बिहार सरकार को और ना ही बिहार के किसी आयोग को। चाहे आप बिहार एसएससी ले लीजिए या सीएसबीसी ले लीजिए या बिहार दरोगा का कोई परीक्षा या बीपीएससी का कोई परीक्षा ले लीजिए। पेपर के लिए एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट होता है, पेपर होता भी है और उस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद यहाँ पर पेपर को लीक कर दिया जाता है। अब जब पेपर ही लीक हो जाता है तो मामला तो समझ ही सकते हैं आप लोग कि कहीं ना कहीं पेपर किसी और को बेचा गया है। पेपर लीक का ही मतलब होता है कि पेपर बेच देना। और जब पेपर कोई खरीद लेता है तो जो मेरिट वाला बंदा है, जिसको जेन्युइन स्टूडेंट कहा जाता है कि वो अपने मेहनत से अपने दम से यहाँ पर परीक्षा पास कर सकता था, तो उसका एक-एक नंबर, नंबर, 0.5 नंबर, 0.6 नंबर में जाकर उनकी बहाली की प्रक्रिया रुक जाती है। आज हम एक और ऐसी बहाली की बात करने जा रहे हैं, जहां पर बिहार में सिपाही बहाली का 21,391 पद का बहाली निकाला गया था। परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ। अब जब नया री एग्जामिनेशन डेट घोषित किया गया है, तो ठीक एग्जामिनेशन से पहले कुछ नियम बदल दिए गए और नियम में क्या बदलाव हुए हैं, खासकर दो बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो परसेंटाइल को लागू कर दिया गया है। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे छात्रों का जो सिलेक्शन है, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कैसे बदलेगा। पॉइंट पॉइंट नंबर से आपका जो है डिस्क्वालीफाई होगा आप छात्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में लगभग 17 से 18 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं और उस फॉर्म को भरने के बाद जब एग्जाम देंगे तो आपका शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा, अलग अलग दिन एग्जाम होगा। तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर आयोग ने परसेंटाइल को यहाँ पर इनबिल्ट किया है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर कैसे आपका सिलेक्शन होगा और कैसे डिस्क्वालिफिकेशन में आप जा सकते हैं अगर कहीं फिर से पेपर लीक हो गया, भगवान ना करे। क्योंकि देखिए छात्रों, बिहार के छात्रों के साथ ये विडंबना शुरुआत से रही है कि कोई एग्जाम होने से पहले ही उसका पेपर लीक करवा दिया जाता है। जो बड़े सेटर्स होते हैं ना तो वो पकड़े जाते हैं, ना ही कोई नेता अधिकारी पकड़ा जाता है, ना ही कोई आयोग का अधिकारी। क्योंकि मामला सबको पता है, मामला सबके पास पहुंच रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। आखिर जब चीजें बाहर नहीं दी जा रही है तो ये आखिर हुआ कैसे। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर भी कुछ छात्र नेता, जैसे कि खासकर मैं बात करूंगा दिलीप जी का, दिलीप जी ने इसके ऊपर बहुत बार मुद्दों पे आवाज उठाया है और उन्होंने पारदर्शिता बरतने के लिए कई एक यहाँ पर सामने चीजों को रखा है कि क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, मार्क्स जारी कीजिए। तो ये सब चीजें जो होंगी ना, पेपर लीक होने का जो कारण नहीं बन सकेंगे आगे चलकर। बहुत सारे ऐसे तथ्य, मैं उनके बारे में भी आगे कभी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। और बिहार सिपाही के इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर कुछ नियमावली में बदलाव हुए हैं। क्या हुए हैं बदलाव, मैं आपको दोनों बदलाव दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, और कोशिश कीजिएगा कि वैसे लोगों को जल्दी पकड़वाने का जो जिन पे आपको थोड़ी सी भी शंका है, आपको लग रहा है कि ये पैसा देकर सेटिंग करवा रहा है, आप तुरंत ईओयू की टीम को संपर्क करें। उसी समय आप प्रूफ दीजिए। वहां पे जैसे ही प्रूफ पहुंचेगा ना उनके पास कि यहाँ से ऐसी शंकाएं हो रही है कि ऐसे लोग सेटिंग करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी और एग्जाम होने से पहले आपका एग्जाम बच सकता है। तो इतना काम आप सभी छात्रों को भी करना होगा पढ़ने के अलावा। बाकी पढ़ाई कीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका पढ़ाई है। आप मेरिट में आइए, उसके बाद फिजिकल निकालिए और आप अपनी नौकरी यहाँ से बिहार सिपाही की ले सकते हैं। तो आइए जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर समझते हैं कौन कौन से दो अपडेट है, और जो भी चीजें मैंने आपके सामने रखी है बातों को, उस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो सीएसबीसी की वेबसाइट पे आइएगा तो आपको लिंक दे दिया गया है कि आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पहले वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन कब से होगा, तो ये 15 जुलाई से इसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो आज देखिए 11 जुलाई है, 15 जुलाई से आपको इसका नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट है, इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा याद से। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, इस एडवर्टीजमेंट को अपने पास रखिएगा। कहीं जाकर आगे नियमावली में कुछ बदलाव होता है तो आप इस पे ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं। अब जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 11 तारीख का ही, ये आपके एग्जामिनेशंस को लेकर है, जो शेड्यूल किए गए हैं उनकी अपडेट है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को, क्या बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो चीजें रखी गई है, और इन सभी चीजों को समझना होगा आपको, है ना, नहीं तो आगे चलकर खुद आप परेशान होंगे। 21,391 पद की बहाली है। 11 सितंबर को ये सूचना प्रकाशित की गई।
1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर को इस परीक्षा को लेना था, लेकिन किसी कारणवश इसको रद्द कर दिया गया। कारण यही था कि इसमें धांधली हुआ था, पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक चूँकि देखिए क्या है कि लगभग 18 लाख छात्र फॉर्म भरे हैं, है ना? अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये 18 लाख छात्रों के साथ क्या था, तो धोखा हो रहा था। लेकिन किसी कारणवश भगवान आप लोग के साथ थे, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका पेपर लीक का मामला सामने आ गया और ये परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या जो 1/2023 यानी कि बिहार सिपाही का लिखित परीक्षा है, वो 38 जिलों में अब समय के अनुसार यह करवाया जाएगा, जिसमें कि आपका डेट दिया गया है 7 अगस्त 2024, 11, 18, 21, 25, 28। ये जो डेट्स दिए गए हैं 7 दिन का, यहाँ पर देखिएगा तो 6 दिन का ये पूरा अपडेट है, जिसमें कि एक-एक पाली में ही आपका ये परीक्षा है, यानी कि हर दिन एक शिफ्ट होगा। अब जब शिफ्ट एक होंगे तो नया जो अपडेट है, नया जो नियमावली बना है यहाँ पर, उसमें क्या कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि किसी दिन का पेपर कठिन हो सकता है, किसी दिन का पेपर आपका आसान भी हो सकता है। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये परीक्षा है। सुबह आपको 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दे दिया गया। अब समझिए 12 बजे से आपका ये परीक्षा शुरू होगा, 9:30 बजे आपका एंट्री कर लिया जाएगा। तो कितनी कड़ाई के साथ आपका कितना जाँच होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। 3 घंटे पहले मतलब ढाई घंटे पहले आपकी एंट्री करा ली जाएगी कि आप अंदर आ जाइए, फिर जाँच चलेगा और उस जाँच की प्रक्रिया में आपको सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ-जहाँ बातें पहले हो रही थी कि जैमर लगेगा, चाहे वैसे सेंटर्स नहीं रहेंगे जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है, उन पे तो कार्य होता ही है। लेकिन फिर कैसे पेपर लीक हो जाता है, तो इसी सब चीज़ों को लेकर पूरी जाँच की प्रक्रिया चल रही है। वैसे विद्यालयों को भी यहाँ पर सेंटर्स नहीं दिया जाएगा, जहाँ से विद्यालयों में पेपर बाहर आने की आशंका है। तो इस बार जो है आपको प्राइवेट स्कूल को भी यहाँ पे टारगेट करके दिया गया है कि वैसे सेंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे तो 15 जुलाई से आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो ये देखिएगा, फिर आपका जो है ये सारा टाइम टेबल वही है, एक-एक दिन, एक-एक पाली में ये परीक्षा होगी और 9:30 बजे यानी कि लगभग 2 घंटे, ढाई घंटे पहले आपका एंट्री करवा लिया जाएगा। प्रवेश पत्र जो निर्देश दिए गए हैं उसको अपने भली-भाँति पढ़िएगा, ई-एडमिट कार्ड पे ये सारा चीज़ रहेगा और बिना प्रवेश पत्र आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। ये तो बातें सभी कोई जानते हैं। 15 जुलाई से आपको इसी वेबसाइट पे सारा एडमिट कार्ड मिलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपना जो है पासवर्ड डाल के, जन्म तिथि के रूप में और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर पहला बदलाव क्या हुआ है? यहाँ पे देखिएगा, पहला बदलाव हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा, जैसे कि मान लीजिए 7 अगस्त को किसी का एग्ज़ाम है, तो आपको जो है ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक होगा, है ना? तिथि होगा, तो समय होगा, ये 31 जुलाई को दिया जाएगा, ठीक? और ये जो है रात के 12 बजे एक्टिव किया जाएगा। और समाप्ति इसका जो है 7 अगस्त को कर दिया मतलब कि जिसका 7 अगस्त को एग्ज़ाम है, वो 7 अगस्त के 10:30 बजे तक अपना एडमिट कार्ड निकालेगा। ये क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि पहले से कोई अपना रोल नंबर देकर सेटिंग ना कर सके कि आप कॉपी ओएमआर छोड़ के आ जाना, आपका रोल नंबर हम रंगवा देंगे। तो ये 31 जुलाई को ये चीज़ें दी जाएँगी। ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है इन सभी चीज़ों को करने। वहीं 11 अगस्त का जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए 4 अगस्त को आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक दिया जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि देखिए जो लिंक होगा 15 जुलाई से वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि प्रविष्ट करके परीक्षा की तिथि आपको बताई जाएगी। ठीक है? ये एग्ज़ाम डेट बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपका परीक्षा सेंटर कहाँ होगा। तो ये आपका जो है 15 जुलाई को क्या मिलेगा? तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर और एग्ज़ामिनेशन का डेट ये आपको पता चल जाएगा, जानकारी। लेकिन आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा? जिसका 7 अगस्त को है, उसको 31 जुलाई को, जिसका 11 अगस्त को है, उसको 4 अगस्त को, जिसका 18 को, उसको 11 अगस्त को। मतलब कि ठीक आप अगर देखिएगा तो 10 दिन पहले मतलब आपका या 1 हफ्ता पहले जो है, आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा। और ये समाप्ति का तिथि है जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 10:30 बजे तक। तो ये परिस्थितियाँ हैं, 21 तारीख को जिसका एग्ज़ाम है उसको 14 को मिलेगा, 25 को जिसका एग्ज़ाम है उसको 18 को मिलेगा और 28 को जिसका एग्ज़ाम है उसको 21 अगस्त को। यानी कि ये जो शिफ्ट है, उसी शिफ्ट के अनुसार आपका एडमिट कार्ड 1 हफ्ता पहले जारी किया जाएगा सिर्फ। अब ई प्रवेश पत्र में रोल नंबर, परीक्षा सेंटर, नाम, पिता का नाम, सूचनाएँ अंकित रहेंगी, ये तो आपको पता ही है और बिना इसके एडमिट कार्ड के आपको जो एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो ये पहला बदलाव है। अब डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा परीक्षा केंद्र
जो है सम्मिलित होने वाले ई प्रवेश पत्र के साथ अपना वैध फोटो पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ये सब आपको लेके जाना है। इनमें से कोई एक प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, जैसे कि आपको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दिया जाता है। अब डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के साथ अगर देखिएगा तो यहाँ पे सेकंड जो चेंजेस है, बदलाव है, ये अगर देखिएगा तो एडमिट कार्ड का ही बदलाव है ना। पहले ऐसे नहीं किया जाता था, पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाता था और डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के लिए ठीक 1 हफ्ता पहले लिंक एक्टिवेट करके बुलाया जाता था। तो ये आपको इस कार्यालय में जाना है। यहाँ पे कार्यालय का जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय चयन पर्षद, सिपाही भर्ती, बैंक हार्डिंग रोड, सचिवालय के निकट है। और आपको अपना जैसे कि 7 तारीख को जिसका एग्जाम है, और मान लीजिए आपका फोटो वगैरह स्पष्ट नहीं आया है या फिर सिग्नेचर गलत हो गया है, तो 5 अगस्त को आपको जाना होगा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में। जिसका 11 को एग्जाम है उसको 9 अगस्त को जाना होगा, जिसका 18 को एग्जाम है उसको 16 को, 21 को जिसका एग्जाम है उसको 19 को, और 25 को जिसका एग्जाम है वो 23 को जाएंगे, और 28 को जिसका एग्जाम है उनको 26 को जाना होगा। जिनको यहाँ पर एडमिट कार्ड पे स्पष्टता नहीं है उनकी बात हो रही है, जिनका फोटो साइन वगैरह सही नहीं है उनको ये कहा जा रहा है स्टेप उठाने के लिए, है ना। जिनकी सही है उनको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें हैं, पहचान पत्र जो है आपका दिया जाएगा, उपस्थित होकर अपना खर्च पर ही जाके लेना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ओएमआर वगैरह कैसे भरना है, क्या-क्या सही चीजें करनी है, ये आपको दिशा निर्देश ना पहले से ही यहाँ पे दिए जाते हैं, देखिएगा तो, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको पहले से ही दिशा निर्देश दिए, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, है ना। अब जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा है लिखते समय ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर जो भी चीजें मांगी है, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर, ये सब कुछ जो है आपको जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोगों को सही-सही भरना है, नहीं तो फिर ये तो त्रुटि होता है तो मतलब गलती छात्र की है, और आप तो इंटरमीडिएट पास है तो इतनी गलती नहीं करेंगे मुझे लगता है। ओएमआर शीट स्पेसिमेन का एक नीचे जो है आपको दिया गया है पीडीएफ, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे-कैसे आपको भरना है। यहाँ पे आपको अनुच्छेद कुछ लिखने होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखने होंगे, और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा। ओएमआर को कैसे गोला करना है ये भी आप लोग उसको प्रिंट करके 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो खैर, अब जो दूसरा बड़ा बदलाव है ना, लिखित परीक्षा को लेकर ही है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए जो आपका नियमावली है ना, लिखित परीक्षा को लेकर, जो कि 1978 के पृष्ठ 103 खंडिका 1 के 6 में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा के आधार पर लिया जा रहा है, और यही होता रहा है, और पाठ्यक्रम भी आपका वही रहेगा, यानी 10th पास जो भी है। तो इसका जो सिलेबस है ये आपको यहाँ पर इस बार दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका सिलेबस पे आप लोग यहाँ से क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से जो है आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपका सिलेबस जो है आपको यहाँ पे 1 मिनट देखिए, मैं इस सिलेबस को एक अलग से करके ना आपको ये डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो आप जो है ना इसका सिलेबस भी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका सिलेबस वाला सेक्शन खुलेगा। सिलेबस पे जाइएगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2023 को लेकर जो है आपको नया सिलेबस यहाँ से मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए यहाँ से आप लोग, और यहाँ पे आपका ये सिलेबस है, देखिए एडवर्टाइजमेंट से 1 को लेकर। तो ये जो भी आपका सिलेबस है इसी के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। खैर, हम लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा बदलाव है। मेधा क्रम जो है आपका निर्धारण हेतु बहुस्तरीय परीक्षा होगी, यानी कि अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा होगी, जहाँ पे नॉर्मलाइज़्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति पर किया जाएगा। अब ये इक्वी परसेंटाइल पद्धति क्या होगी इसको भी समझना होगा आपको, है ना। तो मान लीजिए कि अलग-अलग शिफ्टों में आपका परीक्षा हो रहा है, और 7 तारीख का जिसका एग्जाम है उसका पेपर इजी आ गया, और जिसका 11 को एग्जाम है उसका पेपर कठिन आ गया। तो दोनों के स्तर को मिलाया जाएगा, और उस स्तर पे जो है ये तय करेगी सीएसबीसी कि किसका परीक्षा जो है कठिन रहा है, किसका पेपर को आसान था, तो नंबर यहाँ पे जो है किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जब परसेंटाइल सिस्टम लगेगा ना, इक्वी परसेंटाइल जैसे लगेगा, तो ये जो आपके जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर में आपके पहले आते थे 72 पे सिलेक्शन हो गया या 75 पे सिलेक्शन हो गया, तो ये संख्याएं छात्रों की बढ़ने की वजह से अब ये मान लीजिए 72.3334 ऐसे करके जाएगा आपका कट ऑफ मार्क्स। तो इसके आधार पे जिसका मार्क्स अधिक होगा उनका यहाँ पर सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। तो ये जानकारी है परसेंटाइल को लेकर, ये बड़ा बदलाव है, ठीक है। अब ये इसके लिए जो भी अब सिस्टम आएगा उसको बताएँगे, बाकी ब्लूटूथ वगैरह लेकर मत जाइएगा परीक्षा केंद्र पे, आप अपना
ध्यान खुद रखिएगा और अगल-बगल अगर चोरी वगैरह होता है ना, तो आपको थोड़ा-सा कंप्लेन ईओयू की टीम को करना हो। ईओयू का जो जो कंप्लेन नंबर है 1900 है ना, इस पे आप लोग कॉल करके आप सीधे कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है? या 101 पे कॉल करके पुलिस को भी संपर्क कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ। तो आप लोग को भी थोड़ा-सा सचेत रहना होगा और इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओएमआर पे, ठीक है? तो ये 2 बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है। मैं आपको एक ओएमआर से संबंधित भी वीडियो बना के बताऊँगा और बुक भी बताऊँगा कौन-कौन से बुक से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और बेटर यहाँ पर फ़ील होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एक मैंने यहाँ पर ग्रुप में एक ग्रुप का आपको लिंक दे रखा है जो कि बीए बिहार एसएससी एग्ज़ाम को लेकर एक्टिव है वो ग्रुप और वो दिलीप कुमार जी का ग्रुप है। आप लोग भी उस ग्रुप में जुड़िएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।